So the next thing that we are going to talk about is the water absorbing organ. So for plant, the structure that absorbs water from the soil is the root. तो अभी हम लोग रूट के बारे में कुछ पार्ट्स रिवाइज करेंगे जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हैं. Root is main organ for water absorption. We all know. Along with the water, it is also going to absorb the minerals from the soil. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स लैंड पे है, दे एब्जॉर्ब द वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. ओके, इट्स ऑब्वियस. हाउएवर एपिफाइटिक प्लांट्स, व्हाट आर एपिफाइटिक प्लांट्स? जो प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स. ओके, जैसे ऑर्किड्स है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर आते हैं, दे एब्जॉर्ब द वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट्स. इसके लिए उनके पास स्पेशल अलग से एक स्ट्रक्चर के रूट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिफाइटिक रूट्स. Now basically talking about this epiphytic roots, तो these are the roots जो प्लांट के सरफेस पे आते हैं एंड ये हवा में से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द रेन. ओके, एंड यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एपिफाइटिक रूट्स के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड द वेलामेन. वेलामेन जो होता है स्पंजी टिश्यू होता है जो एपिडर्मिस की लेयर से ही बनता है एंड इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. ये ग्रेइश टिंज का दिखता है एरियल रूट्स के ऊपर, जो हवा में लटकते रूट्स हैं उनके ऊपर एक ग्रेइश लेयर दिखती है. अभी टिपिकल रूट में व्हाट आर द पार्ट्स, तो टिपिकल रूट का ये डायग्राम है. ये डायग्राम तुम लोग 11th में कर चुके हो कि व्हाट आर द जोन्स इन द रूट. तो टिपिकल रूट जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट रीजन्स. द रीजन इज मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर जोन एंड मैचुरेशन जोन. दीज आर द 4 जोन्स. ओके, तो what you can see is meristematic region में obviously the dividing cells will be there which will divide and form new cells. बाद में वो cells elongate होते हैं, length increase करते हैं, that is the zone of elongation. Then root hair zone is the zone जहाँ से lateral roots दिखाई देते हैं, तुमको root hair formation दिखाई देता है and these root hairs are formed for better absorption of water. Okay, to increase the surface area for absorption of water. Then what you can see is ये 4 zones हैं एंड उसमें से द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज़ द रूट हेयर जोन को जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. उस जोन के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जो लाइनिंग सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स को एपीब्लेमा सेल्स बोलते हैं. और ये एपीब्लेमा सेल्स यूनिसेल्युलर हेयर लाइक एक्सटेंशंस बनाते हैं. उस सेल का ही, सिंगल सेल का ही एक एक्सटेंशन निकलेगा धागे जैसा, जिसको हम लोग रूट हेयर बोलते हैं. तो नाउ सी नॉर्मल रूट में रूट कैप भी होती है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टिप बिकॉज उसके नीचे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. नाउ ये रूट हेयर जो निकलता है वो हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस डायग्राम हाउ टू ड्रॉ इट आई विल टीच यू, बट ये बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है जो एक्चुअली तुम ऐसे भी बना सकते हो. यू हैव टू जस्ट ड्रॉ फ्यू सेल्स एंड उसमें से हम लोग सेल्स का इलोंगेशन दिखाएंगे दैट इज फॉर्मिंग द रूट हेयर. तो आई जस्ट tell you what are the parts and then we can study the structure of root hair. So what you can see is these are the epidermal cells. उसमें से जो root hair बनाते हैं they are called the epiblema cells. So for any plant cell obviously the cell wall is there, then you have the cell membrane lining and so this is the cell wall and the cell membrane they have shown. फिर अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही, बट प्लांट सेल इसलिए बड़ा सा वैक्यूल है. फिर साइटोप्लाज्म है उसके सराउंडिंग, उसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है. ओके, सो ऑल दिस पार्ट्स आर नॉर्मल फॉर अ प्लांट सेल, बट खाली ये क्या है, रूट हेयर बना रहा है तो सिंगल सेल का इलोंगेशन, हेयर लाइक इलोंगेशन बना रहा है. सो इसको रूट हेयर सेल्स भी बोलते हैं. ये एपीब्लेमा सेल्स है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम विच यू कैन एक्चुअली सी एंड ड्रॉ एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम बिकॉज ये तुम लोग को शॉर्ट नोट पे आ सकता है. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. तो यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम, लेबल दिस पार्ट्स एंड गिव द एक्सप्लेनेशन. द एक्सप्लेनेशन इज गिवन फर्दर. कि स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर क्या होता है. सो नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर योर इज स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में आई टोल्ड यू रूट हेयर साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन है, प्रोलॉन्गेशन जिसको बोलते हैं एपीब्लेमा सेल्स का. एपीब्लेमा सेल्स आर नथिंग बट द एपिडर्मल सेल्स. ये हर एक रूट हेयर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है एंड इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. हमने डायग्राम में देखा धागे जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये रूट हेयर्स जो होते हैं दे आर कलरलेस, दे आर अनब्रांच. वी डिड नॉट सी एनी ब्रांचिंग इन दैट डायग्राम. और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनको एफीमेरल बोलते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट लिव्ड? मतलब दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग. ओके, तो लाइफ साइकिल उनका छोटा रहता है.
देन नेक्स्ट टू दैट इज, एंड दे आर वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स, ओके। देन उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमने देखा, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल पतला रहेगा। देन नेक्स्ट टू दैट इज आउटर सेल वॉल है ना, डबल लेयर्ड होता है, उसका आउटर लेयर पेक्टिन से बना है एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। देन सेल वॉल जो होता है, वी ऑल नो इट इज ऑलवेज फ्रीली परमिएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो डायग्राम में हमने पार्ट्स देखे, वही एक्सप्लेनेशन में, खाली मेजरमेंट एंड ऑल एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसके बारे में लिखने हैं। तो दिस बिकम्स योर वन शॉर्ट नोट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट है, तो डायग्राम बनाने का और उसका स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन लिखने का। Now coming to the next point, root hair water absorb करेगा, root is the water absorbing organ, उसमें से भी special part is the root hair, okay। Now what type of water is available for absorption, so we will study that also as a separate section but along with this only। तो the water that is available for the roots for absorption, what is that water? अभी तुम बोलोगे ज़मीन में जो पानी है वही वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन water is also of different types over there। What are the different types of water? You can see they have highlighted it is gravitational water, hygroscopic water, combined water, capillary water। Now what are all these types of water? We'll try and understand। All this water is not available for absorption, only the capillary water is available for absorption। ये भी point बहुत ही important है याद रखने के लिए। So see, plant absorb the water from the rhizosphere। What is a rhizosphere? जो रूट के बाजू का छोटा सा एनवायरनमेंट अपने आप में बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ राइजोस्फीयर, ओके। वहाँ पे what you can see is कि इट इज़ अ रीजन ऑफ सॉइल दैट इज सराउंडिंग द रूट, उसमें रूट के सिक्रीशंस है प्लस सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो रूट का अपने आप में एक छोटा सा माइक्रो बायोम बन जाता है, ओके। तो वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, वो फ्री वाटर जो होता है सॉइल में, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल वाटर, ओके। देन यू हैव द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो सॉइल वाटर को ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। व्हाट आर दिस 4 कैटेगरीज फर्दर एक्सप्लेन भी किया है। वाटर जो पर्कोलेट होता है, मतलब नीचे नीचे डीप ट्रैवल करके जाता है सॉइल के पार्टिकल्स के गैप में से, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज पुल्ड डाउन इन द सॉइल, दिस वाटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। ऑब्वियसली सिंस इट गोज वेरी डाउन, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो फाइन सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने ऊपर ये वाटर को इम्बाइब या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो व्हाट इज इम्बाइबिंग, इट इज़ नथिंग बट छोटे छोटे पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन द सॉइल पार्टिकल इटसेल्फ, उसमें ये पानी अटक जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब द सॉलिड पार्टिकल्स आर होल्डिंग द लिक्विड पार्टिकल्स ऑन देयर सरफेस, ओके, on their outside surface, okay, mostly, and little bit on their inside surface, that is absorbing this water। Again this water is hygroscopic water बोलते हैं इसको, जो soil में अटका पड़ा है। Again this is not available for the roots। Then what is combined water? Water present in the form of hydrated oxides, मतलब सिलिकॉन या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होके उसके ऑक्साइड्स बनाएगा, तो this water is also not available for the roots for absorption। This is called combined water। Then सो इवन दिस इज़ नॉट अवेलेबल। तो तीनों टाइप के वाटर्स, तो ये तो सिर्फ किसी ना किसी फॉर्म में सॉइल में अटके हुए हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो द व्हाट कैटेगरी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स बनती है, जो ट्यूब लाइक गैप्स बनती है, जिनको कैपिलर बोल सकते हैं, कैपिलरी जैसा फाइन ट्यूब लाइक, उसमें जो पानी है दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर, एंड दिस इज व्हाट the water can be absorbed by the root hairs। So capillary water is the water available for absorption। This is a very very important line। So what are the different types of water और उसमें से कौन सा available है, I hope तुमको समझ में आ गया।